ओम शांति। 23/6/2024 की अपडेट वाली रिवाइज 19/3/2001 19 मार्च 2000 में आज की वाणी चलेगी और वाणी की सार है निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं को खाता जमा करो। निर्माण डांगर न और निर्माण करुण निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा अपनी होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हैं। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। होली हैप्पी हंस माने स्वच्छ और साफ दिल अंतर। इसलिए होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं स्वतः ही पूर्ण होती है। सदा दिव्य आत्मा रहती है। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। जैसे श्रेष्ठ संकल्प किया और वह काम पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल बच्चे प्यारे होते हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नसीब सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण प्रीति में, दृष्टि में, बोल में, संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देती है। सरलता की निशानी क्या होगा? सरलता की निशानी दिल, दिमाग, बोल एक समान। अंडरलाइन। सरलता का निशानी दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में और दूसरा। यहाँ सरलता की निशानी है। सरल स्वभाव वाले, सदा निर्माणशील, निरअहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखते हैं। सभी पूछते हैं आगे क्या करना है? इस सीजन की विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है? सभी सोचते हैं ना आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की और आगे बढ़ भी रहे हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी, वह सुनाए, टीचर सुनाए और डबल फॉरेस्ट सुनाए, पांडव सुनाए, हाथ उठाओ तो सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। सभी ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रूह रिहान थी। कैसे रूह रिहान करेंगे? दोनों कैसे एक दो में रूह रिहान करेंगे? जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मनो एक्टिंग करते हो, बहुत
अच्छी कहते हो, तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो पाठ बजाती है और बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर। कौन सा कहा? ब्रह्मा की बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर। ब्रह्मा की आत्मा शिव बाबा की आत्मा, शरीर ब्रह्मा की शरीर, तो फर्क हुआ ना। तो बहुत मजे की बात है। इतना सुंदर शब्द कौन सुनाया? बाप दादा। अभी कहाँ चलेंगे? बाप दादा के पास। तो आज वतन में बाप दादा की रूह रियान चली। इस बात पर आप सब जानते हो ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है, जानती हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो जाए। शिव बाप ने कहा और ब्रह्मा बाप को, शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली ही नहीं, चुटकी चुटकी बजने की बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं आधी माला बनाकर दो। 108 भी नहीं तो आधी माला। कब कहा था? 19 मार्च 2000 बाबा ने एक मूवी चलाई थी, तब बाबा ने कहा था। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया बताओ? तैयार हो रहे हैं? अच्छा, आधी माली भी तैयार, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है। पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है। सभी हंस रहे हैं। हंसना माना कुछ है। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है, वह एक हाथ उठाओ। तैयार हुई है? बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं कि हो रही है, वह हाथ उठाओ। मेजाजी कहते हैं हो रही है और मेजाजी कहते हैं हो गई। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख कर देना। इतना माला तैयार हुआ, आधा व पूरा। जिन्होंने कहा आधा हुआ है, वह नाम लिख कर देना। बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेगा, बंद होगा। बाप दादा देखते भी ऐसे अच्छे उम्मीदवार रतन कौन है। बाप दादा भी समझते हैं होने तो चाहिए, तो इनसे नाम लेना है, इनका फोटो निकालो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सबने तो अच्छे से अच्छा जवाब दिया। ब्रह्मा बाप ने कहा बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे और वह तैयार हो जाए। चिट्ठी बजाएंगे और वह तैयार हो जाए। वह तो अच्छी बात हुई ना। शिव बाप ने कहा अच्छा, सारी माला तैयार है, आधी माला का तो जवाब मिला। सारी माला के लिए पूछा, उनमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। यहाँ रूरयान चाहिए। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रूरयान में तो प्रश्न उत्तर रहता है ना। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है? कौन सी विशेष कमी है जिस कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के इमेज करके गए हैं।
जैसे आपकी जोन है ना, ऐसे ही एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बहुत बड़े होते हैं। तो एक 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 विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगा। एक विशेषता सभी जल्दी से जल्दी धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? बाबा पूछ रहे हैं, कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आगे अच्छे आगे बढ़ रहे, लेकिन एक बात का बैलेंस कम। एक बात का बैलेंस कम है। बस यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण है, वहाँ निर्माण और वहाँ निर्माण का अंतर है। लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस, सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्व अभिमान भी मिट जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। और पुरुषार्थ कोई कितना भी कहता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है, पुरुषार्थ के साथ बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर दुआ नहीं ले रहे हैं तो पुरुषार्थ होगा। लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। समझे बाबा ने क्या कहा? पुरुषार्थ बहुत सुंदर कार्य है, अगर दुआ का जमा नहीं किया है तो दातापन के साथ हम तो दे रही हैं, वह स्टेज और रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति होगा ही नहीं। आवश्यक है स्व पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। यह दुआएं जो है वह पुण्य का खाता जमा करता है। अंडरलाइन, यह दुआएं पुण्य का खाता जमा करता है। यहाँ मार्क्स में एडिशन होती है, इतने भी मार्क्स करो, अपनी सर्विस की रूल में आगे बढ़ते चलो। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में यह विशेषता देखनी चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना कि मैंने बहुत सर्विस की, मैंने तो यहाँ किया, मैंने तो यहाँ किया, मैंने तो यहाँ किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों हो गया? मैंने यहाँ सेवा किया, मैंने यहाँ सेवा किया, नंबर पीछे क्यों पीछे? दुआओं का खाता जमा नहीं, दुआओं का खाता जमा नहीं।
जब दुआओं का खाता जमा नहीं तो दातापन और रहम दिल वो दोनों नहीं होगा। इसलिए बाप दादा पहली से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय यहाँ पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो बदलना नहीं है। क्या कहते हैं दूसरे के लिए, इनका जो संस्कार है ये कभी बदलेंगे नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे। जब प्रकृति को बदल सकती हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते? अगेंस्ट को एडजस्ट करो। यहाँ निर्माण और निर्माणता का बैलेंस सुनना। लास्ट में होमवर्क देंगे, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना, तो बाप दादा आने वाले सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। देखो साकार का पाठ भी चला, अव्यक्त का पाठ भी चला। इतना समय अव्यक्त पाठ चलने का शोभन में भी नहीं था, तो दोनों पाठ ड्रामा अनुसार चले। अब कोई को एडिशन और कोई को कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं? क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा, तो बाप दादा की रूढ़यान में यहाँ चला कि ड्रामा का पाठ कब तक चलेगा? ड्रामा का पाठ कब तक चलेगा? क्या कोई डेट है? देहरादून की प्रेम बन से जन्म पट्टी सुनाओ, कब तक? अभी यहाँ क्वेश्चन उठा है, कब तक? तो लेकिन के लिए 6 मास तो है ही ना। 6 मास के बाद दूसरी सीजन शुरू होती है, तो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं। दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का अभिमान अपमान की मोशता का दाग नहीं हो। बाबा ने क्या कहा? दिल साफ माने कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार वो अपमान का दाग दिल में न ले। हम क्या कहते हैं? पास्ट जो घटना घट गई उसको याद रखते हैं। पास्ट की जो घटना घट गई उसको हम याद करते हैं, तो हमारे दिल में दाग हो गया, स्पॉट हो गया। बाप दादा के पास भी दिल का एक चित्र निकालने की मशीनरी है। यहाँ एक्सरे में यहाँ स्थूल दिल दिखाई देता है, तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज होली मनाने आए 19 मार्च में 2000 में जब गए थे बाबा से मिलने के लिए, तो होली का समय था। आज होली मनाने आए हैं। लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो। होली मनाना अर्थात बीती होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना है। बिल्कुल साफ दिल सर्व प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती है, वह है मेहनत बहुत करते हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं
दिल साफ हो जाएगी तो मेहनत होगा नहीं। दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये रहेंगे। हमारा दिलाराम हमारे दिल में रहेगा और हम दिलाराम बाप के दिल में होंगे। दिल में समाया हुआ है ना, किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती है। सोपन मात्रा, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती है। तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखने चाहते हैं। तो मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना माना मेहनत से मुक्त है, जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहती है। वाणी द्वारा सेवा चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है। समय कम, सेवा अभी बहुत है। रिजल्ट आप सबने सुनाए। अभी तक 108 की माला भी निकाल नहीं सकते। 16,009 लाख, यहाँ तो बहुत दूर है। 16,009 लाख यहाँ तो बहुत दूर हो गए। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ अच्छे बनाओ, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। हमारा मनसा सेवा मन में 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं चले। होता है अभी तक मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज नहीं हुई है। अशुद्ध नहीं लेकिन वेस्ट। इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं कर सकते। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली मनाना, अंडरलाइन। होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना। होली मनाई मनाना अर्थात बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य सत्यों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। आज वतन में और भी समाचार था। एक तो सुनाया रोडियान, दूसरा यहाँ था जो भी आपके अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों को आज वतन में होली मनाने का दिन था। वतन माने सूक्ष्म लोक में 2000 में चली थी होली, उस दिन के लिए अब आप बता रहे हैं। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना, अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का, अगर नाम निकालो तो बहुत। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सभी अपने अपने पोशाक के प्रारब्ध प्रमाण भिन्न पाठ बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पाठ भी अभी तक गुप्त है। आप सोचते हैं क्या कर रहे हैं, वह आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं। संपूर्ण वन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निर्माण करो। सभी अपने पाठ में खुश है। यह स्मृति नहीं, हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्म लगन है, लेकिन ज्ञान की यह इमज नहीं।
न्यारापन है। लेकिन अगर ज्ञान इमज हो जाए तो सभी भाग करके मधुबन में आ जाए। लेकिन उन्हों का पाठ न्यारा है। ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता, स्थूल साधन भी सब प्राप्ति है। मर्यादा में बहुत पक्के है, नंबर 1 तो है, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। महसूस करते हैं हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सभी की मेधाते एक रॉयल फैमिली की दीप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देती है। यहाँ तो हुई उन्हों की हिस्ट्री, लेकिन वतन में क्या हुआ, होली कैसे मनाई। आप लोगों ने देखा होगा होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां में भरकर रखते हैं। तो वतन में जैसे सूखा रंग होता है, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसा रंग को हाथ में उठाया हल्का था। कहाँ वतन में, सूक्ष्म लोक में। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, होली खेलते हैं तो थाली में सूखा रंग होता है, तो वतन में ही सूखा रंग नहीं, सूखा रंग था और हीरा भी था, किंतु हल्का था, सुले के हल्का। ऐसी भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियां भरी हुई थी। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो, लाइट का होता है ना, देखा है ना। तो लाइट की प्रकाश में काया तो पहले से ही चमकती है। तो बाप ने सभी को अपने संगम युगी शरीर को इमज किया। जब संगम युगी शरीर में इमज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी का जन्म की बातें भूल गए और संगम युग की बातें इमज हो गई। आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो कहते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन करते रहते हैं। बाप ने देखा यहाँ बड़ी मौज में आ गए तो मिलने दो इनों का। आपस में अपनी जीवन की बहुत सी कहानियां एक दो को सुनाते रहते हैं। बाबा ने कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी। बाबा ने ऐसे कहा, बाबा 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 ही था। उस समय के बाद क्या हुआ, सबके संस्कारों को तो आपको पता है। सबसे रमणीक कौन सी थी इस ग्रुप में, दीदी और चंद्रमणि दादी। दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रात शुरू कर दी। दीदी जैसे यहाँ नशे में चली थी वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में उठाया, सर्किल लगाया, एक दो को आँख मिचौनी की, बहुत खेला। बाप दादा भी देख देख बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए हो और खेले भी। बहुत समय के बाद सभी बाप दादा के बाहों में समा गए। सब एकदम लवलीन हो गए और उसके बाद भी बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों की जो हीरे थे बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज का चूड़ा होता है ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। बाप दादा ने सबके ऊपर डाला,
चमकती हुई बॉडी थी ना, उनके ऊपर वह भिन्न भिन्न रंगों के हीरे पड़ने से जैसे सभी सज गए। हीरे क्या होली, हीरा होली, जे हीरा जे सब ऊपर दिले तो एनो कोसे जने का सबे हीरा पिनी गए, सज गए। लाल, पीला, हरा, सब जो 7 रंग कहते हैं तो 7 ही रंग थे। बहुत सभी ऐसे चमक गए जैसे सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में तो ही। फिर एक दो को डालने लगे। रमणीक बहने भी बहुत ही ना, बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है, बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुवन का, संगम युग का भिन्न भोग सबको खिलाया। उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है? घेवर जलेबी। आप लोग गुलाब का फूल भी डालते हैं, गुलाब का फूल भी डालते हैं, तो वैरायटी संगम युग का भोग खिलाएंगे। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया, आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया, सभी ने मिल करके वाह बाबा मेरा बाबा मीठा बाबा के गीत भी गाया। तो नाचा गाया, खाया और लास्ट क्या होता है? बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया, सिर्फ सुना नहीं। लेकिन पहले अभी फरिश्तापन प्रकाश में काया वाले बन जाओ। क्या बोला? मनाया, नाचा, गाया, खाया, सब कह लिया। तो अब क्या बनना है? फरिश्ता बनना है और प्रकाश के शरीर में प्रवेश करना है। बन सकती हो या नहीं? मोटा शरीर है ना, नहीं। सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का रूप बन जाओ। बन सकती हो? बिल्कुल फरिश्ता। बाप दादा ने सभी को जीत कराई। अभी अपने ऊपर भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, सत्यों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते जाओ। और सबसे बड़ा रंग संग का रंग में सदा रहो। किसका संग में? बाप दादा के संग में रहो तो संग का रंग लग जाएगा। ऐसे अमर भाव। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का कलश रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं का पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 सदा रहेंगे हंसते हंसते। वरदान आज की मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भवो। व्याख्या।
जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप है। इसलिए बाप भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड देते हैं मीठे मीठे बाबा। तो यहाँ रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान है। मधुरता ही महानता है। मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होता। स्लोगन, कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे।